श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय 18 अध्याय का श्लोक नंबर 12 से लेकर 23 तक का जो है पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। अनिष्टमितं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनो प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। अर्थात जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित इष्ट, अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित ये तीनों प्रकार के फल, कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पांचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथिवीधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं च वात्र पंचमम्। अर्थात कर्म का स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीर वांग मनो वीर्य कर्म प्रभते नरः न्यायां वा विपरीतं वा पंचोति तस्य हेतवः। अर्थात मनुष्य अपने शरीर, मन तथा वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मुक्तिम्। अर्थात अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य नः कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमालोकान् हन्ति न निबध्यते। अर्थात जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म करतेति त्रिविधं कर्म संग्रह। अर्थात ज्ञान, श्रेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले
कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेवं गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वक्षुरु तन्यपि। अर्थात प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। अर्थात जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। अर्थात जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यतो कृतस्तबधेक अस्मिन् कार्यो सक्तं हेतुकम् अतत्त्वार्थ वदलपं च तत्राहं समुदायहतम्। अर्थात और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। नियतं संगरहितं रागद्वेषतं कृतं अफल प्रेप्यसुना कर्म यत्व सात्विकीमुच्यते। अर्थात जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग तथा द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का 18 चैप्टर का 12 से लेके 23 तक का पूर्ण कर लिए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।